नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। मध्य पूर्व में चल रहे ईरान और इजराइल के टकराव ने अब एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। अमेरिका ने अब इस जंग में सीधी एंट्री ले ली है और ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर मिडनाइट के समय सटीक हवाई हमले किए। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों में ईरान के न्यूक्लियर बेस को भारी नुकसान हुआ है। वहीं ईरान ने इन दावों को नकारते हुए कहा है कि उन्हें कोई खास क्षति नहीं हुई। इस हमले को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने महीनों से गुप्त योजना बनाई थी, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल एरिक कुरिल्ला की निगरानी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर चलाया गया ये मिशन इतना गोपनीय था कि वॉशिंगटन डीसी में भी कुछ गिने चुने लोगों को ही इसकी जानकारी थी। जनरल डैन केन और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने प्रेस ब्रीफिंग में दावा किया कि ईरान के परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी। ट्रंप ने कहा कि यह कदम शांति की दिशा में मजबूती का प्रतीक है और अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया कि सिर्फ वह ही इस स्तर का ऑपरेशन कर सकता है। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जो कोम के पास स्थित है, उसकी सैटेलाइट तस्वीरों से हमले की पुष्टि होती है। हमले के बाद सुरंग के प्रवेश द्वार पूरी तरह से धंस गए और रास्ते बंद हो गए। ईरान की ओर से हालांकि यह दावा किया गया कि परमाणु सामग्री पहले ही वहां से हटा ली गई थी। यह हमला B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स और MOP यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर का प्रयोग कर किया गया है, जो 2001 के बाद सबसे लंबा और जटिल मिशन बताया गया है। अमेरिकी कमांडर्स ने कहा कि इसने विश्व को दिखा दिया है कि अमेरिका और उसके गठबंधन की ताकत अब भी सर्वोपरि है। इस ऑपरेशन की नींव 17 जून 2025 को रखी गई, जब ट्रंप G7 समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका लौटे और सिचुएशन रूम को सक्रिय किया। उसी दिन मिडिल ईस्ट में तैनाती तेज हुई और युद्धपोत, बॉम्बर्स, सबमरीन तैनात किए गए। 21-22 जून की रात यह हमला हुआ, जिसमें 6 बंकर बस्टर बम फोर्डो पर और 30 टॉम हॉक मिसाइलें अन्य 2 ठिकानों पर दागी गई। इजराइल को भी हमले की जानकारी हमले से कुछ देर पहले ही दी गई थी। इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, जनरल डैन केन, CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, NSA मार्को रूबियो, CDS सुसी विल्स और सलाहकार डेविड वेरिंगटन जैसे लोग शामिल थे। सभी सिचुएशन रूम में मौजूद थे और हर कदम पर निगरानी कर रहे थे। यह ऑपरेशन 1 साल पहले अमेरिकी और इजरायली सैनिकों के संयुक्त अभ्यास का हिस्सा था, यानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की तैयारी पहले से ही हो रही थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह हमला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? अमेरिका के इस कदम से वैश्विक राजनीति में एक नया संकट खड़ा हो गया है और इसकी चिंगारी कहीं और भी फैल सकती है। पूरी दुनिया की नजर अब ईरान की प्रतिक्रिया पर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।